अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज्यादा दुआएं करो। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। कांग्रेस और बीजेपी अवामी खिदमत में सिफर और अवाम को गुमराह करने के लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा। दलित माइनॉरिटी और कबाइलियों को तरक्की की धारा से जोड़ने के लिए बीआरएस के मुस्बित अहकाम। सीएम केसीआर नंबर 1 सीएम, रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन। खेलों के फरोग के लिए बीआरएस के खुसूसी फंड। सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट में जिले के खिलाड़ी शानदार मुजाहरा करे। हार और जीत सिक्के के दो रूप। अर्बन एमएलए बिगाला। मुल्क की एकजुहती व सालमियत के लिए इकसां सिविल कोड नुकसानदाह। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए इकसां सिविल कोड एक मसला। मौलाना करीमुद्दीन कमाल व दीगर। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत। कई कमसिन बच्चे और बड़े कुत्तों के हमले में जख्मी। अवाम की जानों पर बनाई मगर ओहदेदारान मस्त मगर माना कैस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। खेलों में हिस्सा लेने से ज़हनी जिस्मानी वर्जिश होती है। तलबा तालीम के साथ खेलों में दिलचस्पी ले। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। निजामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में रियासती नौवा सतह का सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप मुकाबलों का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि खेलों के जरिए इंसान को ज़हनी तसल्ली के साथ जिस्मानी ताकत मिलती है। तलबा तालीम के साथ खेलों में दिलचस्पी ली। निजामाबाद शहर खेलों के लिए सही मैदान है। निजामाबाद जिले से बड़े बड़े खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया, जिसमें एंडाला सौंदर्या, निखत जरी, हुस्साम उद्दीन। खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले अपनी हार जीत के बजाय खेलों पर अहमियत देते हैं। वही लोग सख्त मेहनत के जरिए सारी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। मुझे आप सब खिलाड़ियों से भी यही उम्मीद है। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन सेक्रेटरी, ओलंपिक एसोसिएशन जिला सदर ई संजीव रेड्डी, एन सुधाकर, जावेद, नागराज, दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी कांग्रेस पार्टियां तेलंगाना की तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होते हुए बीआरएस पर मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। गरीब अवाम में पोड़ अराजियों की तकसीम का सहरा सीएम केसीआर के सर जाता है। रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन का खिताब। शहर के विनायक नगर के रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में किसानों में पोड़ अराजियों के पट्टे पासबुक की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों असाइंड पोड़ अराजियों के पट्टे पासबुक की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इन्होंने मुस्तकीन में जिला ओलंपिक संगम सदर जेडपीटीसी जगन के हमरा सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अवामी मसाइल से दूर रहने वाली बीजेपी कांग्रेस पार्टियों को आइंदा इंतखाबात में अवाम सबक सिखाएंगे। गिरिजन तबके में पोड़ अराजियों की तकसीम किया जाना सीएम केसीआर की फराखदिली का एक अहम सबूत है। ప్రతి ఒక్కరు ఇది దొరికేవో లేవో ఇస్తారో లేదో ఈ భూములు మాకు అయితే లేవో అనే అనుమానంతో ఉన్నటువంటి మా గిరిజన సోదరులకు సోదరిమణులకు తీపి కబురు అందించేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. మరి వారు మనం చూస్తున్నాం ఎకరం భూమి పొందామంటే
25 లక్షలు, 30 లక్షలు, 40 లక్షలు, మెయిన్ రోడ్డుకుంటే 50 లక్షలు కోటి వరకు ఉన్నాయి మనకు. అలాంటి సందర్భంలో రూపాయి ఖర్చు కాకుండా మరి మీకు హక్కు కల్పించి ఎకరాల కొద్ది భూమి మీద ఇస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రతి ఒక్కరిని కోటేశ్వరం చేసిన ఆయన. రూపాయి లేనటువంటి సందర్భంలో ఈ బోర్డు సర్టిఫికేట్ వస్తే 2 ఎకరాలు ఉండే కోటేశ్వరం అయినట్టే. 67 ఉన్నా కానీ 50 లక్షలు ఉన్నట్టు. ఈ విధంగా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు జగన్ చెప్పినట్టు గిరిజన యువకులు చాలామంది, ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు, ఎవడైతే గిరిజన లాక్కుంటుందో, ఏ పార్టీ అయితే గిరిజనకు అన్యాయం చేస్తుందో, ఏ పార్టీ అయితే ద్రోహం చేస్తుందో గిరిజనకు, ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తూ మరి సోషల్ మీడియాలో మరి పెట్టే ఏవైతున్నాయో ఆ పోస్టులు కోసం బాధ అనిపిస్తున్నారు. ఎవడైతే మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడో, ఎవడైతే అన్యాయంగా రిజర్వేషన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాడో, అలాంటి వ్యక్తి ఫోటోలు పెట్టుకొని అలాంటి వ్యక్తి గురించి పెద్దగా మాట్లాడుతుంటే తెలుసో తెలియక పనిచేస్తుంది. వాళ్ళకి ఇచ్చే బట్టలు కానీ, వాళ్ళకి పెట్టే తిండి కానీ, వాళ్ళకి ఇచ్చే మరి పుస్తకాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏవి కూడా మనం పెట్టలేని స్థితిలో ఉన్నాం. కానీ అవన్నీ కూడా తండ్రిలాగా, తాతలాగా ఆ పిల్లలకి అన్నీ పెట్టి ఆదుకుంటున్నాయి. మరి ఇవాళ 5వ తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు కూడా ఫ్రీగా చదువుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. అలాంటి మంచి నాయకుడు. एक्सास सिविल कोड मुल्क की एकजहती व सालिमियत के लिए नुकसानदाह व खतरा। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू से ही एक मुतनाज़ा मसला रहा है, जबकि हमारा मुल्क सदियों से कसरत में वहदत का मजहर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। हम लॉ कमीशन को बजरिए मेल एक्सास सिविल कोड पर अपना एतराज जरूर दर्ज करवाए। उर्दू प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना करीमुद्दीन कमाल का खिताब। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक्सास सिविल कोड के नाम पर जो कानून बनाने की तैयारी की है वो बड़ी अजीब व गरीब है। आज कई हज़ार साल से हिंदुस्तान चल रहा है और कभी किसी ने इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की कि पूरे क़वानीन को, पूरे मज़ाहिब को ठुकरा कर सिर्फ़ एक ऐसा कानून लाया जाए कि जो पूरे मुल्क के बाशिंदों को बेचैन कर दे, परेशान कर दे। ऐसा हुकूमत ये बनाने का सोच रही है, जिसका नाम एक्सास सिविल कोड रखा गया या कॉमन सिविल कोड रखा गया या यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जा रहा है। चाहे जो बोलिए, तीनों नाम मतलब एक ही है। उसमें यह है कि तमाम हिंदुस्तानियों का जीना मरना एक जैसा हो और एक कानून के मुताबिक हो। हालांकि गौर किया जाए तो 1000 साल करीब मुग़लों ने हुकूमत की, कभी उन्होंने महसूस नहीं किया कि एक कानून होना चाहिए और उन्होंने पूरी आज़ादी दी कि हर मज़हब वाला अपने अंदाज़ में जी सकता है, समाज का हर शख्स अपने अंदाज़ में ज़िंदगी गुजार सकता है। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद हुए 75 साल हो गए, कभी किसी ने इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की कि ऐसा कानून बनाया जाए कि कुछ मुल्क के लोगों को बेचैन करे। और हद ये है कि आज बीजेपी हुकूमत ने ये कहा है कि एक्सास सिविल कोड बनाया जाए या कॉमन सिविल कोड बनाया जाए और ख़ुद उस पार्टी के ज़िम्मेदार कई एक ये बोल रहे हैं कि कई कौमों को इसमें इस्तिस्ना दिया जाए, एग्जम्पशन दिया जाए। और जब एग्जम्पशन ही देना है, इस्तिस्ना ही देना है, तो फिर कानून बनाने की क्या ज़रूरत? जिसको एग्जम्पशन देंगे वो ख़ुद भी तो एक कौम होगी, वो ख़ुद भी तो एक तबका होगा, वो ख़ुद भी तो एक जो है कौम होगी। तो वो जब अलहदा हो सकती है तो हिंदुस्तान में जो कानून, जो दस्तूर चल रहा है उसके मुताबिक क्यों नहीं चलने दिया जाता? और पूरे हिंदुस्तान के लोग, मिसाल के तौर पे अभी सुशील मोदी साहब जो बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि कबाइली तबके को इस्तिस्ना देना चाहिए। और दूसरे कुछ लोग बोल रहे हैं, और सिख बिरादरान हमारे भाई मुल्क के, वो बोल रहे हैं कि इस कानून को ना हम मजहबी हैसियत से तस्लीम करते हैं, ना हम सियासी हैसियत से तस्लीम करते हैं। जब हर कोई इसकी मुखालिफत कर रहा है तो हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनाने की क्या ज़रूरत है जो कुछ लोगों को बेचैन करे और कुछ लोगों को परेशान करे और कुछ की ज़िंदगी पर पाबंदी लगाई जाए। हालांकि हिंदुस्तान में 1, 2, 10, 20 नहीं,
کئی سو مذاہب والے یہاں ہیں اور کئی ہزار طبقات یہاں ہیں. اور آج ہی دیکھیے، آج اورا پنڈوگا ہے. اورا پنڈوگا ایک عید ہے، ایک تہوار ہے جو صرف ایک مخصوص طبقہ مناتا ہے، ہر طبقہ اس میں شامل نہیں ہے، ہندوؤں کا بھی. تو اس طریقے سے ہر آدمی اپنے انداز میں ایک زندگی گزار رہا ہے اور خوش ہے وہ اپنے اپنے انداز میں، اور ایک دوسرے سے مل کر خوش ہے. مگر ایسی پابندی ہندوستان میں لگائی جانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ بہت تکلیف دہ ہے اور اس کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں. اور ہم اپنے برادران اسلام اور برادران وطن جو سنجیدہ ذہن رکھتے ہیں ان سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، یہ وقت سستی کا نہیں ہے. ہندوستان میں جو قانون بنانے کی کوشش کی گئی اس پر لا کمیشن نے کہا ہے کہ ہم تمام ہندوستانیوں سے مشورہ لیں گے. اگر مشورہ زیادہ آتا ہے اس بل کی مخالفت میں یا اس بل کی تائید میں تو ہم اس پر قانون بنانے کے اوپر غور کریں گے. تو لا کمیشن یہ بول رہا ہے کہ اگر آپ کو اس بات پر، اس قانون پر اعتراض ہے تو آپ فوری اس کی مخالفت کیجئے. مگر ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ نظام آباد میں ہمارے اپنے لوگ جو اس قانون کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، ہمارے اپنے علماء مخالفت کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کے چاہنے اور ماننے والے تو پوری کھل کے مخالفت کر رہے ہیں. تو ہمارے ہر برادر اسلام کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں فون رکھتا ہے تو فوری فون اٹھائے، اور ای میل اپنا ہر فون میں چالو رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس ای میل استعمال نہیں کیا جاتا. ای میل اپنا استعمال کرتے ہوئے لا کمیشن کو ایک میسج بھیجا جانا چاہیے کہ ہم اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں مواد ریڈی ہے، پورا جو میٹر ہم کو بھیجنا ہے ریڈی ہے. آپ صرف لا کمیشن کی طرف یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف آپ بھیج دیجئے. انشاءاللہ وہ ذمہ دار وہاں تک، عدالت تک، لا کمیشن تک بھیجیں گے. اور لا کمیشن آپ اس قانون کے بارے میں مخالفت زیادہ ہوتی ہے تو لا کمیشن یہ مشورہ دے گا کہ یہ قانون نہیں بنایا جانا چاہیے. سرقے کی واردات میں ملوث 3 سارقوں کو پولیس نے کیا گرفتار، 1 فرار. سارقوں کے قبضے سے 3,37,000 مالیت کی اشیاء برآمد و ضبط. اے سی پی کرن کمار کی پریس کانفرنس. سرقے کی واردات میں ملوث 3 سارقوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ان کے قبضے سے طلائی زیورات، 3 سیل فون، مجموعی مالیت 3,37,000 ضبط کی. اے سی پی کرن کمار نے 5 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں منعقدہ پریس کانفرنس میں اس واردات کی تفصیلات سے واقف کراتے ہوئے بتایا کہ 25 جون کی نصف شب محمد عثمان اور ان کے افراد خاندان مہوے خواب تھے کہ نامعلوم افراد نے واشنگ ایریا میں موجود وینٹیلیشن سے داخل ہوتے ہوئے سارقین نے 14 تولہ طلائی زیورات، 3 سیل فون، مجموعی مالیت 3,37,000 لے کر راہ فرار اختیار کی. اس خصوص میں محمد عثمان ولد محمد یعقوب عمر 35 سال، پیشہ تجارت، ساکن مغل پورہ خلا روڈ نے 5 ٹاؤن پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے ایک شکایت درج کرائی تھی. آج صبح 7 بجے سب انسپکٹر آف پولیس بی سائنات نے ورنی چوراہے پر اپنے عملے کے ساتھ گاڑیوں کی تنخی کے دوران مشتبہ حالات میں ایک آٹو کو روک کر تنخی کی، جس میں ملزم A1 صادق نے راہ فرار اختیار کی، جبکہ آٹو میں موجود دیگر 3 ملزمین کو پوچھ تاچھ کیے جانے پر انہوں نے صادق کے ساتھ مل کر سرقے کی واردات انجام دینے کا اقبال جرم کر لیا. انہوں نے بتایا کہ ملزم صادق اور JCL مدھوکر نے مکان میں داخل ہو کر سرقہ کیا. دیگر 2 ملزمین اوم شیٹی روی ولد اشوک، ملزم نمبر 3 سائنات وٹھل راؤ آٹو میں موجود تھے. سرقہ کرنے کے بعد انہوں نے اسی آٹو کے ذریعے راہ فرار اختیار کی. اس کیس کی ایک سوئی کو حل کرنے کے لیے نارتھ رورل سرکل انسپکٹر ایس ستیش کمار 3 ملزمین 13 دن تک تفتیش کی. بعد ازاں ان کے قبضے سے 850 17 گرام اور آٹو کے علاوہ 2 سیل فون برآمد کر لیے. اہم ملزم اے صادق کو جو راہ فرار اختیار کیا ہوا ہے بہت جلد اسے گرفتار کیا جائے گا. انہوں نے سرکل انسپکٹر ستیش کمار، سب انسپکٹر پولیس بی سائنات، ہیڈ کانسٹیبل نلیش، وینو، نریش، سبھاش، ایم راجو، شنکر راؤ، ہوم گارڈ صلاح الدین، لطیف، سلیم، ستیش کی ستائش کی.
ఈరోజు తెల్లవారుజామున బర్నీ చౌరస్తాలో వాహనాల తనిఖీ చేస్తుండగా మేము ఏదైతే ఆటో కోసం వెతుకుతున్నామో ఆటో అనుమానాస్పదంగా రావడంతో పోలీసు వారు దాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించగా నిందితులు ఆపకుండా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే పోలీసు వారు వారిని వెంబడించి పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధాన నిందితుడైనటువంటి సాజద్ అక్కడి నుంచి పరారైపోయినాడు. సాజద్ పరారు కాగా మిగతా ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో మధుకర్, రవి అండ్ సాయిలను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వీరి వద్ద నుండి 2 మొబైల్ ఫోన్లు, ఆ రోజు దొంగతనంలో దొంగలించినటువంటి ఒక గోల్డ్ చైన్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. కాగా మిగతా గోల్డ్ మరియు ఈ ముఖ్యంగా ఈ నేరంలో ప్రధాన నిందితుడైనటువంటి సాదక్ అన్న అతను గతంలో నేర ప్రవృత్తి గల వ్యక్తి మరియు ఈ ఏరియాలో చాలా ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో ముఖ్యంగా అతను ఒక ఫైరామ్ ఉపయోగించి ఈ నేరం చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు చేసినటువంటి నేరంలో ఆ రోజు ఈ ఫిర్యాది మరియు ఫిర్యాది కుటుంబ సభ్యులు ఇంట్లో ఉండగానే నేరం చేశారు. వీళ్ళ యొక్క మోడస్ ఆపరెండి ఏంటంటే, ఒకవేళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా లేచి ప్రతిఘటిస్తే వాళ్ళపైన ఈ ఫైరామ్ ఉపయోగించి దాడి చేయడానికి కూడా వెనుకడు చేయకుండా నేరాలు చేయడానికి డిసైడ్ అయ్యి చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధాన నిందితుడు సాధక అదుపులోకి తీసుకోవాల్సింది. మరి అదేవిధంగా ఈ నేరానికి ఉపయోగించినటువంటి ఆటోను కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. मौसम बरसात के पेश नजर अवाम को वबाई अमराज से महफूज रखना और पुरखतर अमराज से बचाना और मालूमात की गर्ज से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। नदीम अहमद का बयान। शाहीन हॉस्पिटल की जानिब से हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के तहत फुलांग में हेल्थ कैंप का इनेकाद। शहर के मोहल्ला फुलांग के कम्युनिटी हॉल में शाहीन हॉस्पिटल की जानिब से हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के तहत मुकामी अवाम के लिए मौसम बरसात के पेश नज़र मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शाहीन हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स, जुम्मेदारान व दीगर ने हिस्सा लिया और गरीब अवाम की मुफ्त तशखीस करते हुए इलाज तजवीज़ किया गया और हस्ब ज़रूरत मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। शाहीन हॉस्पिटल के इस मुफ्त तिब्बी कैंप से कसीर तादाद में अवाम ने इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर बात करते हुए हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद ने शाहीन हॉस्पिटल की खिदमत और इलाज को मियारी बताया और कहा कि मौसम बरसात में अक्सर वबाई अमराज फूट पड़ने का खदशा रहता है। अवाम को वबाई अमराज से महफूज रखने और जानलेवा अमराज की मालूमात और शऊर बेदारी पैदा करने के मकसद से हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया और शाहीन हॉस्पिटल के जिम्मेदारान मोहम्मद मोहसिन खान व दीगर का शुक्रिया अदा किया। आज फुलांग में अलमाज होटल के बाजू जो अलमाज गेस्ट हाउस है, अलमाज गेस्ट हाउस में शाहीन हॉस्पिटल की जानिब से एक फ्री हेल्थ कैंप रखा गया, जिसमें महल्ले फुलांग के कसीर तादाद में लोग फ़ायदा हासिल करें और टैबलेट्स और दवा भी मुफ्त यहाँ पे शाहीन हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया है। और जो हॉस्पिटल की जानिब से यहाँ कैंप रखा गया, इसका मकसद ये है कि आवाम को फ़ायदा हो, ताकि दूसरे हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ टेस्ट और स्कैनिंग सेंटर में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, मगर यहाँ पे शाहीन हॉस्पिटल में जाने के बाद यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा इलाज होगा और यहाँ पे सिर्फ बीमारी का इलाज होगा, बल्कि ये नहीं है कि पैसे के ऊपर काम होगा। मैं लोगों से यहाँ पे जो आए हैं हेल्थ कैंप में, जो शाहीन हॉस्पिटल की तरफ से हेल्थ कैंप रखा गया, उसमें जो भी लोग यहाँ महल्ले फुलांग के लोग आए हैं और शाहीन हॉस्पिटल की डॉक्टर मैडम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो ख़ासकर महल्ले फुलांग में जो हेल्थ कैंप रखा गया है वो क्योंकि मुसलमानों को फ़ायदा हासिल हो, तो मैं निज़ामाबाद की आवाम से ये अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे बताए हैं वो और एक बार वो चिट्ठी लिख जाके कम से कम फ़ीस में अपना इलाज कर सके। वो इसलिए आज हेल्थ कैंप रखा गया है शाहीन हॉस्पिटल की जानिब से। और मैं
पूरे शाइन हॉस्पिटल का स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ पे कैंप रखा गया है और शाइन हॉस्पिटल का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट राइफल शूटर अहमद खान, मुस्तफ़ा खान, उसामा खान का शानदार मुजाहरा, अब्दुल मुजाहिद, अदनान खुसरू की तहनीती तकरीब। शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में 50 मीटर्स पर वन राइफल शूटिंग में निशानाबाज मास्टर्स गोल्ड मेडल याफ्ता राइफल शूटर मिस्टर अहमद अब्दुल हक खान और इनके फर्जंद मोहम्मद अब्दुल खालिक खान, मुस्तफ़ा खान ने बेहतरीन मुजाहरा करके गोल्ड मेडल्स हासिल किए। वहीं निजामाबाद के सीनियर कॉर्पोरेटर मिस्टर एम ए खुद्दूस के फर्जंद अब्दुल मुजाहिद और ताज ज्वेलर्स एम ए खुसरू के फर्जंद अदनान खुसरू ने भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए तेलंगाना शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में 50 मीटर्स पर वन राइफल शूटिंग में शानदार कामयाबी हासिल की और अगले शूटिंग मुकाबलों के लिए क्वालिफाइड हुए। तेलंगाना शूटिंग चैंपियनशिप मुकाबलों में मेडल हासिल करने और अगले मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करने पर कौमी राइफल शूटर अहमद अब्दुल हक खान और मुस्तफ़ा खान, असाम खान के साथ साथ अब्दुल मुजाहिद और अदनान खुसरू के एहसास में कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस और ताज ज्वेलर्स एम ए खुसरू की जानिब से डेयरी फार्म सहारनपुर के इलाके में वाक़े फार्म हाउस में शानदार तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और अगले मुकाबलों में मज़ीद शानदार कामयाबी हासिल करने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर एम ए खयूम NRI, कायद BRS, एम ए जलील, MPTC रफीक रेंजर, एम ए वाजिद यूनिक, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद शाकिर बिल्डर, अमान खुसरू के अलावा दीगर नौजवानों ने भी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर राइफल शूटिंग कोच प्रेतपाल सिंह अल मारूफ विक्की सिंह की भी तहनीत की गई। सीएम केसीआर ने गिरिजन तबके को पोड़ अराजियों की तकसीम के जरिए करोड़पतियों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया, जो काबिल सताइश है। अवाम तरक्याती कामों की तरफ अपना रुझान दे। शहर के विनायक नगर में रूरल MLA कैंप ऑफिस में डिचपल्ली, जकरानपल्ली मंडलों के गरीब गिरिजन तबकों में पोड़ अराजियों के पट्टे पासबुक की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रूरल MLA, रियासती RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन ने हिस्सा लेते हुए मुस्तहिकीन में पट्टे पासबुकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि पोड़ अराजियों के तकसीम से गिरिजन तबकों की जिंदगियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशियों के दोबारा करने में सीएम केसीआर ने अहम रोल अदा किया। पहले कुछ लोग सवाल किया करते थे कि तेलंगाना हासिल होने से अवाम को क्या फायदा है। आज अवाम को इस बात का एहसास हो गया कि अलहदा तेलंगाना से गरीब अवाम की जिंदगियों में काफी तब्दीलियां आएंगी। किसानों के लिए रायतू बंधु, रायतू भीमा, पोड़ अराजियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। सीएम केसीआर के ताउन से 24 घंटे मुफ्त बत्ती की सप्लाई की गई। गिरिजन ताड़ों को ग्राम पंचायत का अहदा मिलेगा। गरीब बेटियों की शादी के लिए शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी का ताउन दिया जा रहा है। आसरा पेंशन देते हुए माशी तौर पर तरक्की दी जा रही है। सरकारी स्कूलों में तालीम के लिए तलबा को 1,25,000 खर्च करते हुए तमाम सहूलियात मुहैया करते हुए मियारी तालीम दी जा रही है। अगर सीएम केसीआर ना होते तो ऐसी तरक्याती स्कीमें अमल में नहीं लाई जाती। सीएम केसीआर की गरीब अवाम की तरक्की ही अहम मकसद है। मरकजी हुकूमत सीएम केसीआर को कितना भी दबाने की कोशिश करे, केसीआर ने गिरिजनों के लिए पोड़ अराजियों के हुकूक के लिए इन्होंने हिम्मत न हारते हुए गिरिजनों में अराजियों की तकसीम की। रियासती हुकूमत अगर दूर अंदेशी से काम न ले तो तरक्याती कामों को जंग लग जाता है। अवाम माशी तौर पर कमजोर होने लगते हैं। अलहदा तेलंगाना के बाद जमीनों की कीमतें आसमान को छू रही है। किसान अपनी फसलों से माशी तरक्की कर रहे हैं। अब पोड़ मुफ्त अराजियों की कीमतों में इजाफा हुआ। रूरल हल्के में 3000 गिरिजनों को तकरीबन 1700 पोड़ अराजियों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई।
जिसकी 425 करोड़ की लागत है। बाजू रियासत महाराष्ट्र की अवाम की तकलीफें देखने पर महसूस होता है कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत की तरक्याती कुछ ज्यादा है। कुछ गिरिजन सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पार्टी के गलत इल्जामों, गलत बातों से मुतासिर हो रहे हैं। అనే అనుమానంతో ఉన్నటువంటి మా గిరిజన సోదరులకు సోదరిమణులకు తీపి కబురు అందించేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. మరి వారు ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం, ఎకరం భూమి పొందామంటే 25 లక్షలు, 30 లక్షలు, 40 లక్షలు, మెయిన్ రోడ్డు కొంటే 50 లక్షలు, కోటి వరకు ఉన్నాయి మనకు. అలాంటి సందర్భంలో రూపాయి ఖర్చు కాకుండా మరి మీకు హక్కు కల్పించి ఎకరాల కొద్ది భూమి ఇస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రతి ఒక్కరిని కోటేశ్వరం చేసిన ఆయన. రూపాయి లేనటువంటి సందర్భంలో ఈ బోర్డు సర్టిఫికేట్ వస్తే 2 ఎకరాలు ఉండే కోటేశ్వరం అయినట్టే. 67 ఉన్నా కానీ 50 లక్షలు ఉన్నట్టు. ఈ విధంగా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు జగన్ చెప్పినట్టు గిరిజన యువకులు చాలామంది, ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు, ఎవడైతే గిరిజనుల హక్కులు దాక్కుంటుందో, ఏ పార్టీ అయితే గిరిజనులకు అన్యాయం చేస్తుందో, ఏ పార్టీ అయితే ద్రోహం చేస్తుందో గిరిజనులకు, ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తూ మరి సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు పెట్టే ఏవైతున్నాయో ఆ పోస్టులు కోసం బాధ అనిపిస్తున్నాడు. ఎవడైతే మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడో, ఎవడైతే అన్యాయంగా రిజర్వేషన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాడో, అలాంటి వ్యక్తి ఫోటోలు పెట్టుకొని అలాంటి వ్యక్తి గురించి పెద్దగా మాట్లాడుతుంటే తెలుసో తెలియక పనిచేస్తున్నా అనిపిస్తున్నాను. మీకు తెలియాలి, మీకు ఇవాళ గిరిజనుల ముఖ్యంగా గిరిజన పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలంటే, గిరిజనుల కోసం, ఆడపిల్లల కోసం, మగపిల్లల కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టుకున్నారు. ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో మన పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. ఆ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలకు ఒక అమ్మాయికి కానీ ఒక అబ్బాయికి కానీ ముఖ్యమంత్రి చేసే ఖర్చు సంవత్సరానికి 1,20,000 ఖర్చు పెడుతున్నారు. వాళ్ళకి చెప్పండి. शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से आम जिंदगी हो रही बुरी तरह मुतासिर। कमसन बच्चे अक्सर इन आवारा कुत्तों का बन रहे शिकार और कुत्तों के हमले में कई बड़े बच्चे बुरी तरह जख्मी। बावजूद इसके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद को इसकी कोई परवाह नहीं। निजामाबाद शहर और जिले के मंडलों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम बेहद खौफजदा है। शहरी इलाके में कुत्तों की कसरत और काटने के वाकयात से महफूज नहीं है। निजामाबाद शहर में जारी साल अक्टूबर तक आवारा कुत्ते के काटने के 347 वाकयात पेश आ चुके हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक आदत को शुमार है। शहरी इलाकों की गलियों में शाम होते ही आवारा कुत्ते सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं और राहगीरों को निशाना बनाया जा रहा है। बिलखुसूस मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। सारे जिले में कुत्ते के काटने के 2,893 केस दर्ज किए गए हैं। निजामाबाद और आरमूर में सबसे ज्यादा वाकयात मंजरे आम पर आए हैं। 2 माह कबल शहर के डिवीजन नंबर 52 हाशमी कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 8 बच्चों को काटते हुए शदीद जख्मी कर दिया। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 60 डिवीजनों के मिंजुमला फी डिवीजन में 50 का 100 कुत्ते पाए जाने के आदाद व शुमार का इंकशाफ हुआ है। क्या ये डिवीजन की तरक्की मानी जाए या कॉर्पोरेटर की कारकर्दगी? रिहायशी इलाकों में पाए जाने वाले आवारा कुत्तों की खसी का ऑपरेशन माह अगस्त से रोक दिया गया है। हालिया दिनों में ऑटो नगर में एक म्यूनिसिपल एई को कुत्ते ने काट लिया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर कुत्ते ना हो, बल्कि हर गली और हर सड़क पर कुत्तों की कसरत दिखाई दे रही। मासूम बच्चे जो गली और सड़कों पर पाए जाने वाले कुत्तों से लाइल्म होते हैं, वो घर से बाहर निकलने की सूरत में इन्हें बुरी तरह काट लिया जा रहा। बल्दिया के उहदेदार और कॉर्पोरेटर्स की रोष को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुत्ते काटने के किसी बड़े वाक़ये का इंतजार कर रहे थे, और यही हुआ। 2 माह कबल हाशमी कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने 8 बच्चों को बुरी तरह काट लिया। इसके बाद कुत्ते पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। कबले अजीब वक्त ही मीडिया की जानिब से बल्दिया उहदेदार और कॉर्पोरेटर्स को आवारा कुत्तों की कसरत के सिलसिले में तवज्जो दिलाई जा रही थी। अवाम की जानिब से भी कॉर्पोरेटर से कुत्तों की कसरत के सिलसिले में शिकायत की जाने के बावजूद
लापरवाही का मुजाहिरा किया जा रहा था, जिसका खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। तवज्जो दिलाने के बावजूद गफलत का मुजाहिरा करना मुंतखब लीडर्स की रोश नहीं हो सकती। मासूम बच्चों को कुत्ते काट लेने के वाक़यात के बाद होश में आना कहाँ की अक्लमंदी। अब भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवारा कुत्तों की कसरत पाई जाती है और राहगीरों बिलखुसूस मासूम बच्चों को काटने के वाक़यात का खतरा पाया जाता है। क्या आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम की जाएगी या अब भी तमाशाई बने रहेंगे? अवामी सहूलत के लिए हुकूमत लाखों करोड़ों की लागत से सड़कें बनाती है, इन्हें ट्रैक्टर कैजुअल से खराब किया जाना कितनी मायूब बात है। अगर अच्छी सड़कों पर ट्रैक्टर कैजुअल चलाए जाने पर जुर्माना आयद करते हुए केस दर्ज किए जाएंगे। दरपल्ली मंडल के अतराफ गांव में ट्रैक्टर ड्राइवर्स खेतों में कैजुअल के जरिए सीसी सड़कों, तार रोडों को खराब कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से कई बार शऊर बेदारी लाते हुए अच्छी सड़कों पर कैजुअल ट्रैक्टरों को न चलाने के लिए आगाह भी किया गया था और कई बार ट्रैक्टरों पर जुर्माने आयद किए गए, फिर भी कैजुअल मालिकान में कोई तब्दीली नहीं आई। इस मौके पर एसआई वंशी कृष्णा ने बात करते हुए बताया कि मंडल के मैलारम गांव में सड़कों पर कैजुअल चलाए जाने पर पुलिस अमले की जानिब से तहवील में लेते हुए पुलिस ने जुर्माना आयद किया। इसके अलावा कई बार सड़कों पर कैजुअल ट्रैक्टर्स के जरिए खराब न करने का इंतबाह दिया गया। पुलिस कमिश्नर पुलिस सीआई के हुक्म के मुताबिक ट्रैक्टर्स को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग में शिद्दत लाई जा रही है। ट्रैक्टर मालिकान जो भी हो, जितना बड़ा असर रसूख रखते हो, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। कैजुअल ट्रैक्टर्स को खेतों में ले जाने के लिए ट्रैक्टर मालिकान ट्रैलियों का इस्तेमाल करें। लाखों की लागत से तामीर की गई सड़कों को खराब न होने दें। सड़कों की हिफाजत हर फर्द की जिम्मेदारी है। మండల రైతులందరికీ మరి ముఖ్యంగా ట్రాక్టర్ ఓనర్స్ అందరికీ కూడా మా పోలీస్ వారి సూచన ఏంటంటే అందరినీ కూడా రిపీటెడ్గా చెప్తా ఉన్నాము, అందరూ కేజీ వీల్స్ ఎవరు కూడా తార్ రోడ్లపైన బీడీ రోడ్లపైన ఎప్పుడు కూడా నడపవద్దని చెప్పేసి రిపీటెడ్గా చెప్తా ఉన్నా కానీ కొందరు వ్యక్తులు దాన్ని లైట్ తీసుకొని నడపడం జరుగుతుంది. అయితే ఈరోజు మైలారం గ్రామానికి చెందినటువంటి ఒక రైతు మరియు అతనే ట్రాక్టర్ ఓనర్ కూడా, ఆయన ట్రాక్టరు బీటీ రోడ్డు మీద నడుస్తున్న సందర్భంలో మా బీట్ వాళ్ళు దాన్ని చూసి పట్టుకొని రావడం జరిగింది. అయితే ఈ ట్రాక్టర్కు సంబంధించి చిన్న ఫైన్ తోటి పోదామనే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ మా పోలీసు వారి హెచ్చరిక ఏంటంటే అది కేసు చేసి సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దానిపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని మాత్రమే ఈ కేజీ వీల్స్ని నడపవలసిందిగా అందరికీ కూడా పోలీస్ తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. దర్పల్లి సిఐ గారు మరియు గౌరవ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఉదయం పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తుండగా ఒక వెహికల్ దొరికినటువంటి ట్రాక్టర్ని సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించడం జరిగింది. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా దీన్ని ఒక హెచ్చరికగా భావించి ఒక గుణపాఠం కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। कांग्रेस और बीजेपी अवामी खिदमत में सिफर और अवाम को गुमराह करने के लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा। दलित माइनॉरिटी और कबायलियों को तरक्की की धारा से जोड़ने के लिए बीआरएस के मुस्बित इक़दाम। सीएम केसीआर नंबर 1 सीएम, रियासती आरटीसी चेयरमैन बाज रेड्डी गोवर्धन। खेलों के फरोग के लिए बीआरएस के खुसूसी फंड। सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट में जिले के खिलाड़ी शानदार मुजाहरा करे। हार और जीत सिक्के के दो रूप। अर्बन एमएलए बीकाला। मुल्क की एकजुहती व सालमियत के लिए एक साथ सिविल कोड नुकसानदा। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक साथ सिविल कोड एक मसला। मौलाना करीमुद्दीन कमाल व दीगर। शहर में आवारा
कुत्तों की कसरत, कई कमसिन बच्चे और बड़े कुत्तों के हमले में जख्मी, अवाम की जानों पर बनाई मगर ओहदेदारान मस्त मगर माना कैस। तो ये थे खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।